नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में केंद्र की भैया जिंदाबाद 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 व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अभी मंत्री जी पीछे हो थोड़ा सी। हेलो, सेल्फी हम लोग बाद में ले लेंगे, पहले प्रेस के लोग हमारे को आकर फोटो ले लें। लोग बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग और मजबूत होते जा रहे हैं। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। भारत हमारी माँ है, जननी समान धरती। जब भी अगर छोटा मोटा बुखार हो तो तुरंत आप दवा मत खाएं। आप अगर शरीर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है तो आपने उसको रोक दिया। अब इम्यूनिटी पावर अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रही है, आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया। हमारे भैया हैं, आप भी माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां भी हो जाए साथियों, ये शुभ मौका चाया है हमारे भी। इसी लेट होने की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो गए। तो गड़बड़ा गया। गोपाल नंदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हर हर महादेव। और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप व्यापारी हित में सदैव ही आगे रहे हैं और इस बार भी आप अग्रणी भूमिका निभाते हुए हम लोगों की मांगों पर ध्यान देंगे। पूरे पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश को इस समय लीड कर रहा है आदरणीय अजीत सिंह बग्गा जी के नेतृत्व में। पूरे पूर्वांचल के 28 जनपदों में हम लोगों की टीम काम कर। हम लोगों के कार्यक्रमों में जब कभी भी हम लोगों की इच्छा होती है कि उनका आगमन हो और हमारे व्यापार मंडल की जो भी समस्याएं उनका निराकरण कराया जाए। चेयरमैन राकेश त्रिपाठी जी, नवनियुक्त सचिव नूर हसन जी, सनी जौहर जी, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सरकार में भी रेट था, शेड्यूल कास्ट है तो 10 लाख, अदर शेड्यूल कास्ट तो 15 लाख। आज आपके परिवार में हो सकता है, आपके रिश्ते नाते में हो सकता है। बहुत सारी बच्चियां बताती है हमारी नौकरी लग गई। अगर उससे पूछो 1 रुपया लगा क्या, कहे नहीं भैया नहीं लगा। का समूल नाश करने के लिए, अपराधियों का समूल नाश करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े कदम उठाए हैं। और आपने देखा है कि वहां पर जहां गुंडों का, अपराधियों का बोलबाला रहता था और गांव गली मोहल्ले में कोई बड़ी सी बाजार, तो वहां भी एक सड़क छाप गुंडा हुआ करता था और कभी रिक्शे वाले से झगड़ा कर लेता था, ट्रॉली वाले से झगड़ा कर लेता था, फटे फैट 2 दिन 4 दिन के बाद आता था कि भाई एक तो लक्स साबुन दे दो, एक पैकेट टाटा दे दो। जब वो कहता था 275 रुपया वो दो, तो पैकेट लेकर के चला जाता था आंख दिखा करके। तमाम हमारे शहर में लोग मुझे कहते नंदी भाई आप मंत्री नहीं लगते, आप मंत्री नहीं दिखते। तो मैं कहता हूं भैया मैं आपके लिए तो मंत्री हूं नहीं। जो आपको परेशान करे, जो आपको आंख दिखाए, उसको हम मंत्री लगना चाहते हैं। आपके बीच में आपके भाई और आपके परिवार के सदस्य की तरह रहना। इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपको पीछे ढकेलकर आपकी परेशानी अपने ऊपर लेकर के आपकी मदद करने का काम करेंगे, आपका काम करने का काम करेंगे। इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूं, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। लेकिन हर सोमवार को मैं लखनऊ बैठता हूं और कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश भर से व्यापारी आते हैं। बलिया से भी आता है, बुंदेलखंड से, झांसी से भी आता है,
मेरठ और मुजफ्फरनगर से भी आता है, मुरादाबाद से भी आता है। के प्रति आभार प्रकट करते हुए, पूरे व्यापार मंडल के प्रति आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने देखा है व्यापारियों के मंच पर आप यहाँ उपस्थित हैं। व्यापारियों को कभी भी मोदी जी नहीं बुलाते हैं बनारस में, जबकि उनका संसदीय क्षेत्र है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे व्यापारी और व्यापार मंडल भारतीय जनता पार्टी के साथ जी जान से और बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है। व्यक्तिगत हो सकता है कहीं कोई भूल चूक से किसी का नाम है, जो कार्य हो रहा है वो काबिले तारीफ है। आज व्यापारियों के मन से ये गुंडों और अपराधियों का डर और भय समाप्त करने का और अपराधियों का समूल नाश करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, ये सब व्यापारियों के लिए एक खुशखबरी के जैसा है, एक तोहफे के जैसा है। और ये सब बातें मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए। बनारस में 2 सीट, शिक्षक और स्नातक दोनों सीट आप हार गए। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, इस पर बोलिए, आप घुमाइएगा नहीं कि हम वो जीते हैं, हारने वाले बात। आप ये बताइए, जो उपचुनाव हुए, एक सीट छोड़ करके बाकी सारी सीट जीत गए, उसका रिजल्ट परसेंटेज में निकालेंगे? बिहार में हम जीत गए वो निकालेंगे, हैदराबाद में हम जीत गए वो निकालेंगे। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और वहाँ अगर हम चुनाव हार गए हैं, चुनाव में हार और जीत ये दोनों पहलू होते हैं। कहीं कहीं स्थानीय मुद्दे ये वो कुछ बातें रह जाती हैं, उसको लेकर के हम पूरे प्रदेश और देश की बात नहीं कर सकते हैं। पर ये ज़रूर है कि देश के आम जनमानस में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो आस्था और विश्वास है, उसी ने ढेर सारे चुनाव जिताए हैं। जहां हम जीते हैं उनको भी बधाई देते हैं, जहां हम लूज भी किए हैं उसमें भी हम लोग हमारे पार्टी के शीर्ष नेतागण समीक्षा करेंगे कि कहीं चूक हुई है तो आगे ना हो और हम चुनाव जीतें। सूबे की सरकार में जो गुंडों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, उसमें विजय मिश्रा को टारगेट किया गया है और लोग कह रहे हैं ब्राह्मण होने के साथ नाते उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती और अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते वक्त हमारी सरकार ना उनकी जाति, ना धर्म, ना मजहब, जो भी अपराधी है, मैंने कहा कि अपराधियों का समूल नाश। कभी अपराधियों को रोल मॉडल माना जाता था, एक गली और मोहल्ले का भी गुंडा होता था तो वो सोचता था कि कुछ हम ऐसी हरकत करें, जेल जाएं और जेल से वसूली करें, बड़े माफिया बन जाएं। आज जो ऐसे लोग हैं उनको रूह कांप गई है और अपराधी इस प्रदेश को छोड़ करके भाग गए हैं और या फिर उनका राम नाम सत्य हुआ है। लेकिन आप विजय मिश्रा के खिलाफ बहुत मुखर नहीं है, उनके खिलाफ मैंने आप गवाही नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। विजय मिश्रा के खिलाफ हमने जो गवाही दी है 2014 में ट्रायल चला, ट्रायल में गवाही देनी चाहिए, वो हमने गवाही दी है। और वो मीडिया में कोई गवाही देने की या गवाही से कोई उसका रिजल्ट या कोई फ़ायदा तो नहीं है। लेकिन अपराधी चाहे वो विजय मिश्रा हों, चाहे दिलीप मिश्रा हों, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे जो भी अपराधी है, वो अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं है। पूरी दिल्ली को जाम किया, नोएडा किसानों ने जाम किया। आप कह रहे हैं कि विरोधी दलों की साजिश है। किसान विरोधी दलों से मिले हुए नहीं है, किसान अन्नदाता है, उन पर बात करिए। देखिए, किसान अन्नदाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और उनकी आय दोगुनी करने के लिए कटिबद्ध है। तमाम सारी स्कीम, चाहे किसानों के खाते में सीधा सीधा पैसा जाने की बात हो, चाहे किसानों को खाद बीज दवाई देखते थे, पिछली सरकारों में लाठियां चलती थी खाद बीज दवाइयों के लिए, तो जो किसान के लिए बिल लाया गया है, किसान के लिए जो भी उनके हित में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और तमाम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसानों को, कुछ किसानों को बरगला करके, और किसान कम, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, तो वो यही कहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इनके बरगलावे में नहीं आ रहे हैं और ना जो थोड़े बहुत हैं भी, वो भी इस बात को समझते हैं कि माननीय मोदी जी ने इस देश को पूरी दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और पिछले चुनाव में 2014 में हम प्रचंड बहुमत से जीते थे,
2019 में उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से जीते हैं, तो इस बात को दर्शाता है कि आदरणीय मोदी जी के कार्य पर जनता ने मोहर लगाई है। योगी जी के कार्य पर, 3 साल के कार्य पर अभी उपचुनाव में भारी सफलता दे करके जनता ने मोहर लगाई। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। आज आपकी टीम में नूर एहसान जी शामिल हुए हैं। हमारी टीम लगातार सशक्त मजबूत व्यापारियों के साथ बढ़ती जा रही है। आज इसी कड़ी में तीसरे व्यापारी हमारे जो बिल्डिंग का कार्य करते हैं, नूर एहसान जी, इनको पूर्वांचल का सचिव नियुक्त किया गया है। सारे व्यापारियों में इनको लेके हर्ष है और पूरे व्यापार मंडल को ये उम्मीद है कि यह जो टीम अब 3 लोगों ने बनी है, यह तीनों मिलकर वाराणसी व्यापार मंडल को पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचा देंगे। महिला व्यापार मंडल में कुछ महिलाएं शामिल हुई, उनके बारे में थोड़ा बताएं। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल भी लगातार सशक्त हो रहा है। उसी कड़ी में 2 पदाधिकारी, नेहा सिंह और सुनीता सोनी को पदाधिकारी बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्वांचल व्यापार मंडल के सचिव नूर एहसान जी। पूरे पूर्वांचल में व्यापारियों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? हम पूरे पूर्वांचल में जो भी व्यापारी हैं उनको जोड़ेंगे, अपने संगठन को और मजबूत बनाएंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हमारा संगठन इतना मजबूत हो कि सरकार को भी इस शहर में कुछ करना हो तो हमारे संगठन से एक बार राय ले कि क्या करना चाहिए। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।